क्या मैं एक पॉइंट जो मैंने लिखा वो ये कि हज़रत मसीह ने, हज़रत मसीह ने उनको ये भी कहा कि जो समझाना चाहा वो ये कि तलाक की इजाज़त नहीं दी गई थी, बल्कि जितना फ्रीक्वेंटली हो रहा था उसको रोकने की कोशिश। Yes, he was actually controlling it. And they thought कि ये खुली छूट है, लाइसेंस है। इंटरप्रिटेशन के ऊपर भी नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हज़रत मत्ती की मार्फत अंजील की 19वें बाब तक हम ब्रदर जेरोम के साथ पहुँचे थे। और इस सीरीज़ को फिर हमने सोचा कि सिस्टर डॉलिना के साथ किया जाए, क्योंकि हमारे पास ब्रदर जेरोम के लिए अहमदी हज़रात के बहुत से एतराज़ात जमा हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें वो दे दीजिए, वो हमें पसंद। तो हम उनके साथ वो सीरीज़ करेंगे और जो हज़रत मत्ती की अंजील के ऊपर जो बातें हैं और रसूलों के अमाल में भी जो आर्कियोलॉजिकल जो चीज़ें हैं, ऑर्थोलॉजिकल चीज़ें, वो सिस्टर डॉलिना के साथ करेंगे। और हमको आज वेलकम करते हैं कि जी आप। थैंक यू सो मच। और अब जो है ये शरई मामलात हैं जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, क्योंकि ये जनाब मसीह को भी फंसाने की कोशिश की गई। और पहला सवाल जो हमें मौसूल हुआ कि जनाब मसीह के मौजज़ात माफूकुल फितरत ना थे, क्योंकि 19वें बाब की पहली 2 आयत हमें ये बताती हैं कि वो यानी हज़रत मसीह के पीछे जो लोग उनके पीछे हो लिए, तो उन्होंने लोगों को अच्छा किया, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि वो उन पर ईमान ले आए कि वो अल मसीह ज़िंदा खुदा के बेटे हैं। बेसिकली अगर हम मत्ती की इंजील 19वां बाब और उसकी पहली 2 आयत में गौर करें तो वहाँ पर यूँ लिखा है, और जब यीशु ये बातें ख़त्म कर चुका तो गलील से रवाना होकर जो यरदन के पार यहूदिया की सरहदों पर आया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने उन्हें अच्छा किया। सो अगर हम मैप को देखें तो वहाँ पर बेसिकली मोस्ट लाइकली जो है पीरा वो जगह है जहाँ पर जो है यीशु मसीह गए हैं। और पीरा जो है वो पीरिया दैट इज नियर टू सामरिया और डेकापोलिस के ईस्ट में ये वाक़या है। एक सवाल दिल में उठता है कि अगर यीशु मसीह इतना ही अनइन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थी, इतना ही गैर अहम शख्सियत थी जैसे दूसरे नबी आए हैं माजी में, अगर वैसा ही नबी ही था तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। कुछ लोग तो गलील से उसके साथ ट्रैवल करते थे जो उसके शागिर्द थे, लेकिन ख़ास वर्डिंग लिखी हुई है कि एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। बाइबल ऐसे शवायद पेश करती है कि जहाँ पर लिखा है कि 4000 लोग जो है जमा थे जिसको उन्होंने खाना खिलाया, फिर 5000 लोग, और फिर लिखा है कि ये जो है तखमीनन जो है ये मर्द थे, औरतों और बच्चों का शुमार नहीं था। तो इट मीन्स कि यीशु मसीह जो है वो कुछ तो ऐसा करता था जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। और अगर वो साइन एंड वंडर्स शो नहीं करता, अगर वो गैर वो आप कह लें मौफूकुल फितरत मौजज़ात नहीं है, तो द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द थिंग दैट इज अट्रैक्टिंग द ऑडियंस, व्हाट इज द थिंग दैट इज ड्रॉइंग देम टू हिम, कि वो उसके पीछे पीछे जो है वो भीड़ की भीड़ चल रही है। और इस भीड़ में जो है वो मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो एक बड़ी भीड़ है। बेसिकली यसाया नबी की मार्फत जो लिखा गया सहीफा उसके 61 चैप्टर उसकी फर्स्ट वर्स जो है वो पूरी होती है कि खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। और उधर जो है एक ख़ास वर्डिंग है कि जो शिकस्ता दिल उन्हें तसल्ली दूं और कैदियों की रिहाई हो और असीरों को जो है आज़ादी का ऐलान दूं। तो ये चारों पर्पस जो है वो यीशु मसीह की जो के साथ जो ऑडियंस है उनकी ज़िंदगी में पूरे हो रहे हैं। सो अगर हम गौर करें तो विद इन द न्यू टेस्टमेंट भी हमें ऐसे शवाहिद मिलते हैं जो ये साबित करते हैं कि यीशु मसीह के मुअज्जात जो है वो मौफूकुल फितरत थे। और अगर हम जो है आउटसाइड द बाइबल भी देखें तो हमें ऐसी डॉक्यूमेंटेशन मिलती है, ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज मिलती हैं, जूइश और ग्रीक लिटरेचर मिलता है जो प्रूफ करता है ये कि ये ही वाज डिवाइन और वो कुछ ऐसा करता था जो दूसरे लोग नहीं करते थे। सो अगर हम मत्ती के इंजील के 8वें बाब पर गौर करें तो वहाँ पर
कोढ़ी जो है वो यीशु मसीह के पास आए हैं भीड़ से निकलकर, और कोढ़ियों को यीशु मसीह ने पाक किया है। तो यहूदी कल्चर में देखा जाए, यहूदी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो 3 लोग ऐसे हैं जिनको यहूदी जो है उन्होंने आउटकास्ट किया हुआ था, जिसमें एक जेंटाइल्स हैं, एक वुमेन है और तीसरे कोढ़ी हैं। और कोढ़ी लोग जो हैं इनको उस इलाके में नहीं अलाउ था कि ये रहें, ये दूर दराज रहते थे और ये मुंह पे हाथ रख के ऐसे नापाक नापाक चिल्लाते थे, और ये इनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता था दूसरे लोगों के साथ। ये इतने जो है मायूब लोग समझे जाते थे, इतने जो है आप कह लें कि रद्द किए हुए लोग समझे जाते थे। साइंटिफिकली देखें तो कोढ़ की वजह से एक टाइम पर इनकी आईलैशेस गिर जाती थी, नाक गिर जाता था, उंगलियां गिर जाती थी, और हाँ, और इस तरह की सिचुएशन थी कि लोग इनसे कतराते थे। 6 फीट के फासले पर जो है वो इनसे रह के हम कलाम हुआ जाता था, और अगर हवा भी उस तरफ की चल रही है तो और दूर हो जाया जाता था। तो यीशु मसीह के पास जब कोढ़ी आए तो उन्होंने गिरकर उसे सजदा भी किया, और कोढ़ियों ने जब यीशु मसीह से अपील की तो यीशु मसीह ने उन्हें शिफा भी दी, जो बाइबल हमें एविडेंस शवाहिद पेश करती है। फिर अगर हम मत्ती की इंजील के 12वें बाब पर गौर करें तो वहां पर फिक्की और फरीसी कहते हैं, आए खुदावन हमें कोई निशान दिखा। That means he was showing some signs. That means he was showing wonders. He has the ability. वो miraculously काम कर रहा था, जिसके सबब से फिक्की और फरीसियों से कहते हैं कि हमें कोई निशान दिखा। और फिर मत्ती की इंजील के 16वें बाब में जो है फरीसी और सदूकी सेम क्वेश्चन पुट अप करते हैं, वो कहते हैं कि हमें कोई निशान दिखा। तो यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि इस ज़माने के बेदीन लोग जो है मुझसे निशान मांगते हैं, और यूना नबी के अलावा उनको कोई निशान नहीं दिया जाएगा। और वो क्या देता है, निशान देता है, वो कहता है जैसे यूना 3 दिन मछली के पेट में रहा, इसी तरह से इब्ने आदम भी जो है 3 दिन ज़मीन के अंदर रहेगा और उसके बाद चौथे दिन वो जी उठेगा। तो हम देखते हैं कि बाइबल इटसेल्फ, द न्यू टेस्टामेंट इज प्रीचिंग, इज शोइंग दैट जीसस इज नॉट एन ऑर्डिनरी prophet, he is not just a prophet, he is the son of God। और फिर हम देखते हैं कि फरीसी जो है मत्ती की इंजील के 12वें बाब में ही जो है वो एड्रेस कर रहे हैं, वो इस चीज को देख रहे हैं कि यीशु मसीह मुआवजा कर रहा है, और वो कह रहे हैं ये तो बाल्स बोल की मदद से जो है वो डीमंस को निकालता है, ये तो बाल्स बोल की मदद से जो है हीलिंग करता है, क्योंकि एक ऐसे शख्स को लाया गया था जो बोल नहीं सकता था और जो देख नहीं सकता था। और जब यीशु मसीह ने उसको शिफा दी तो उनका ये क्वेश्चन था, और यीशु मसीह उनको फिर क्लैरिफाई करते हैं कि अगर शैतान ही शैतान को निकाले तो कैसे एक सल्तनत में, बिल्कुल सल्तनत में फूट पड़ जाएगी। और फिर हम देखें कि अगर न्यू टेस्टामेंट से हम बाहर की तरफ आए तो बैबिलोनियन तालमुद हमें मिलती है, जो 70-80 से 200 के दरमियान का उसका जो है वो फ्रेम है, और उसमें जो है यीशु मसीह जो है पैस ओवर की ईव में उसे सलीब देनी थी, लेकिन उससे एग्जैक्ट 40 डेज बिफोर हेरल्ड ने जो है वो कहा कि अगर मुझे चंद एक लोग मिल जाएं जो इस बात को विटनेस कर दे कि ये सॉसरर है, ये जादूगर है और ये जादूगरी करता है, मकारी करता है, तो इस शख्स को हम संसार कर देंगे। एंड दे डिडंट फाइंड एनीवन, किसी एक ने भी जो है वो वहां पर नहीं किया। और फिर नहीं और फिर जब बिकॉज पीपल वर स्कैर्ड आल्सो एंड दे न्यू इट कि जो है ये मसीहा है, चंद एक लोग जानते थे, और चंद एक लोग जो है वो उसके एटलीस्ट वो उसके कामों से खुश थे, तो दे डिडंट वांट टू डिनाई हिम, और वो नहीं चाहते थे। और फिर 40 दिन बाद मसीह को सलीब हुई। जोसेफस जो है 83 में जो है वो कहता है कि गो के ही वॉज अ जूइश पर्सन, और ही वो एक्चुअली यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा नहीं मानता, लेकिन ही एक्चुअली एक्सेप्ट कि कुछ डिवाइनली काम जो है वो मसीह की मिनिस्ट्री में हो रहे हैं। वो कहता है कि ही वाज डूइंग द थिंग्स मिराकुलसली। और फिर वो कहता है कि ये एक ऐसा उस्ताद है जिसके लोग खुशी से जो है इसकी बातों को, सच्चाई को कबूल करते हैं, और इसका इन्फ्लुएंस ग्रीक पर और जो है जो हिब्रूज है उन पर एक खास जो है इन्फ्लुएंस रहा है। फिर हम आ जाते हैं तौलीदत यीशु पर, जो है 400 से लेके 500 के टाइम स्पैन में लिखी
लिखी गई है। और वहाँ पर जो है ये एक डॉक्यूमेंट ना बड़ा आप कह लें कि एंटी क्राइस्ट डॉक्यूमेंट है। इसमें मसीह के खिलाफ ही बात की गई है और इसमें ये कहा गया है कि वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड था और इसमें लिखा गया कि गार्डनर्स आए उसकी जो है लाश को चुरा कर ले गए। और फिर वहाँ पर हर तरह की मनफी बात आपको तौलीदत यशु में मिलेगी, या आप गूगल कर सकते हैं, ये सारे फैक्ट्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज़ देयर विद द गूगल विद द विकीपीडिया। हम जो ख़ास तौर पर जो दलाइल को हम इकट्ठा करने में है कि अगर बाइबल नहीं प्रूफ करती तो व्हाट आर द डिफरेंट अदर रिसोर्सेज जहाँ से हम वो कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो है वो कहता है कि यीशु मसीह जो है वो ऐसे काम कर रहा था। जब अंधे उसके पास आए हैं तो उन्होंने देखना शुरू किया है, लंगड़े आए हैं तो उन्होंने चलना शुरू किया है, जब कोढ़ी उसके पास आए हैं तो उन्होंने शिफा पाई है। तो दैट्स वेरी अमेजिंग कि हमें हिस्ट्री, बाइबल तो चीख चीख के बताती है कि वो खुदा का बेटा है, वो जिंदा खुदा का बेटा है, लेकिन हमें ऐसे हिस्ट्री के भी शवाहिद मिलते हैं जो है जो ना आप कह लें जो एथियस्ट हैं, जो ना मानने वाले हैं, जो मुनकर है, मसीही दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। और बट उस हिस्ट्री, क्योंकि उसकी हिस्ट्री की है तो डॉक्यूमेंटेशन है ना, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो वहां पर ये जो है ये एविडेंसेस है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के नेक्स्ट हिस्से पे कि जो है जब भीड़ उसके पीछे आ गई तो किसी ने कहा नहीं, उसने भीड़ ने अच्छा किया। तो एक सवाल उठता है, अच्छा किया, यीशु मसीह कोई टोटका देता था, कोई जादू करता था, कोई तावीज़ देता था, अच्छा किया मतलब व्हाट, किस चीज मतलब वो उनको उनकी हीलिंग हुई है, सब कुछ हुआ है। पॉइंट उसके पीछे ये था कि वो उस पर अल मसीह ऐसे पतरस बोल देते हैं ना जी कि तू जिंदा खुदा का बेटा, वो क्यों नहीं कहा। पॉइंट ये है कि मिरेकल हो रहे हैं, अच्छा कर दिया, सारी चीज़ों से वो कर दिया, लेकिन वो कायल क्यों नहीं कर सके। जो एतराज़ है वो ये है कि मिरेकल मसीह के लोगों ने देखे, सब कुछ हुआ, लेकिन वो उन्होंने क्यों नहीं कहा उनको उस वक्त। अच्छा, हम जब भीड़ की बात कर रहे हैं तो भीड़ इज अ मिक्स्ड गैदरिंग, और मिक्स्ड गैदरिंग में जो है हमने पहले जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे थे जो है रद्द किए हुए लोग थे, जो थे बाज लोग ऐसे थे जो सिर्फ रोटियां खाने वाले थे, बाज लोग सिर्फ ऐसे थे जो आज भी होते हैं। अच्छा जी, अगर आप बोलेंगे सेमिनार के साथ खाना फ्री है, यू विल फाइंड अ ग्रुप ऑफ पीपल ओवर देयर। तो वहाँ पर जो है बेसिकली वहाँ पर जब बात हो रही है तो भीड़ में जो है इल्ज़ाम तराशी करने वाले भी हैं। यहाँ पर शरा के आलम भी मिलेंगे, फ़िकी और फरीसी भी मिलेंगे। ऐसे लोग भी थे जो ढूंढ रहे थे कि इसको पकड़े और इसको संसार करे, इसको कत्ल करे। और बाइबल बोलती है इसके ताल्लुक से, मत्ती की इंजील में का सरदार कायफा जो है वो कहता है कि जो है इसका कोई रीज़न तलाश करो कि इसको कत्ल करें, लेकिन इस ईद पे नहीं। और फिर जो है मत्ती की इंजील के 12वें बाब में गालबन लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता, जहान इसका पीरो हो चला है। तो वो पीर जो है वो किस सूरत में जो है वो हो रहा है। तो बेसिकली जब मिक्स्ड गैदरिंग होती है तो उसमें जो है हमारे पास मिक्स्ड रिएक्शंस भी होते हैं। और वहाँ पर वो लोग भी थे जिन्होंने कहा कि हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लेंगे। वहाँ पर वो भी लोग थे जिनके दिल और मजीद सख्त हो गए। और वहाँ पर वो भी लोग थे जिन्होंने जो गुड गिवर्स थे। वहाँ पर वो भी लोग थे जो है इस तलाश में थे कि वो मसीह को सजदा करे। तो वी हैड अ गैदरिंग जिसमें जो है हर तरह के लोग थे और हर तरह के ओपिनियंस थे, क्योंकि मसीह के लिए लिखा ही गया था कि वो जो है वो में आया और उसके अपनों ने से कबूल ना किया। अच्छा, मैं इसमें एक ये भी देख रहा था कि जो कन्फेशन है, मसीह को उसकी शख्सियत को पहचानना, वहाँ पर जो क्राइस्ट हैं वही कन्फेशन आपके 1 to 1 चाहते हैं, है ना। वही चाहते हैं कि ये दिल के अंदर से आए। क्योंकि मैं बहुत से इस तरह के जो क्रूसेड्स होते हैं वहाँ पर देखता हूँ कि लोग बहुत जज्बाती कैफियत में होते हैं और वो किसी और को भी फॉलो कर लेते हैं, मतलब उनका कोई कनेक्शन नहीं होता खुदा के साथ। yes. और वो उस वक्त जो लोगों को देखा देखी कर चल रहा होता है ना, तो वो बस कह देते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि हज़रत पतरस की ज़िंदगी में भी एक मौका आता है और वो मौका दूसरे ही मरहले पे वो ज़ाया हो जाता है और उसको ये सुनना पड़ता है कि ऐ शैतान दूर। तो वहाँ पर, और इसके अलावा भी क्राइस्ट की बात है कि हज़रत यूहन्ना की इंजील में वो ये कहते हैं, उनके लिए लिखा है कि वो लोगों की जो टेस्टिमनीज थी या उनके जो ख्यालात थे उन पर वो इतना भरोसा नहीं किया करते थे। एक वक्त होता है जिसमें जो कन्फेशन है उसमें पाक रूह का मसा, उसकी मर्जी शामिल होनी चाहिए। आप दोनों मिलकर मसीह को खुदा का बेटा कह सकते हैं, जज्बात की कैफियत में नहीं, yes. अकल के बगैर नहीं, सारी चीज़ें देखने के बाद। और उनकी, क्योंकि मैं जो ये सवाल जो मुझे जो समझ में आ रहे हैं ना,
उसमें यह है कि जब हज़रत पतरस से बात होती है ना, वहाँ जब वो जनाब मसीह का इनकार कर देते हैं ना कि नहीं तो सलीब नहीं वैसे खुदा का बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर लोग शायद तैयार नहीं थे, वो सलीब वाली बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए ज़रूरत भी नहीं समझी गई। मौजज़े के लिए जो लोग आते हैं वो मसीह की सलीब से अक्सर इनकार बाज़ दफ़ा हम ये भी देखते हैं कि लोग जो है वो गैर अक़वाम के भी आते हैं, वो सिर्फ मुआवज़ा ही लेके जाते हैं, मसीह को लेकर नहीं जाते। तो यीशु मसीह जब मौफ़क़ुल फ़ितरत काम कर रहा था तो उसकी चाहत थी वो कि वो फिज़िकल हीलिंग को भी जो है वो चाहता था कि लोग हील हों, बिकॉज वो सारे लोग उसी की अपनी तो क्रिएशन है, वो तो कलमा है, अज़ल से जो है वो मौजूद है। तो वो उसको वो ही वांटेड देम टू हील बोथ फिजिकली एज वेल एंड स्पिरिचुअली एज वेल। बट वो कोई मेरा और आपका क्रिएट किया हुआ रोबोट नहीं है, उसने आज़ाद मर्जी दी हुई है ताकि हर कोई जो है वो अपनी दिल की खुशी से जो है वो मसीह को कबूल करे। मसीह पर अगर ईमान ले आए हैं तो नहीं लाए, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पर सब मिक्स हैं कम्युनिटी, और वो उस बात को शायद अभी तैयार नहीं है उस चीज़ के लिए जो जनाब मसीह की इस सफ़र के अंदर होना है, जो उनको यरूशलेम में मसलूब होना है। इसलिए उधर तक नौबत नहीं पहुँची। और जनाब मसीह ने ये नहीं किया, जो पॉइंट है वो ये नहीं कि उन्होंने मसीह खुदावंद को खुदा का बेटा नहीं कहा। पॉइंट ये है उन्होंने नहीं कहा, तब भी उन्होंने उनको निजात जो उनको चाहिए, जो काम जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी की हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि वो रहम दिल है और वो मुकम्मल मोहब्बत है, जामे मोहब्बत है। कुछ कहना चाहती हैं अगले सवाल के साथ? मैं ये भी यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ कि यहूदी कॉन्टेक्स्ट में वो चाह रहे थे कि कोई जो है वो बादशाह है और दे वांटेड टू, वो चाहते थे कि वो उनको टेक्सास से आज़ाद करे, वो उन्हें रोमियो के सल्तनत और गुलामी से उनसे जो है आज़ाद करे। तो बेसिकली उस दौर में जो उनका माइंड सेट था, पर्सपेक्टिव था, वो इसी था। लेकिन तो भी जो है जिसको जो है आप देखो किसी का कोड साफ हो जाए तो वो उस टाइम पर जो ना उसे रोमी हुकूमत क्या, उसको तो कोड से चाहिए। तो जिसका कोड से वो हुआ है तो उसने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा, उसने कहा कि ये तू शाफी है, उसे बोला ये। और कुछ ऐसे भी हमें मिलते हैं बाइबल मुकद्दस में जिसे बोला तुझे किसने शिफा दी, बेटा मैं नहीं जानता कि किसने मुझे शिफा दी, लेकिन वो शख्स है। तो मतलब एक मिक्स गैदरिंग में मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज हैं। कुछ वो हैं जो प्रिपेयर्ड हैं, रेडी टू गो हैं, कुछ वो हैं जो रिलक्टेंट हैं, कुछ वो हैं जो एक अपने माइंड सेट के साथ जो है वो मसीह को उस खास सिनेरियो में देखना चाहते हैं। और ये मेन प्रॉब्लम ये फिक्की और फरीसियों का था कि वो उसको जो डिनाई करते, इल्ज़ाम तराशी, बिकॉज दे हैवंट वो उन्होंने अगर पढ़ा भी था तो उस पर उनका इतलाक इतना ज़्यादा नहीं था, उनका एम्फसिस इतना नहीं था, क्योंकि वो अपनी शख्सी रियाजतों में जो है वो इन्वॉल्व थे। वही मैं ही देख रहा हूँ कि जनाब मसीह को तो लोगों के दिलों के हाल मालूम है ना, हमें नजर आता है जब वो एक 12 वर्ष से जो चारपाई पे होता है उसको ठीक करते हैं, लोग दिल में सोचते हैं। मैं ये सोच रहा था कि मुमकिन है कि लोग एक कन्फेशन करना चाहते हों, लेकिन जैसे आपने बताया कि वहाँ पर ऐसे लोग मौजूद थे जो जनाब मसीह को ज़रर पहुँचाना चाहते थे, उनको पकड़ना चाहते थे और मसलूब करना चाहते थे या मारना चाहते थे, संसार करना चाहते थे। तो मुमकिन है कि जनाब मसीह ने उस वक्त ये मुनासिब नहीं समझा कि लोगों से ये भी इकरार कराए, जैसे आजकल भी चर्चिज में होता है हाथ खड़ा करें, तो वो लेकिन सिचुएशन नहीं पता होती, क्या को मजबूरी से कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके नताइज क्या होंगे। हम लोग टेस्टिमनीज़ फौरन सुनना चाहते हैं, लेकिन उसके नताइज क्या हो सकते हैं। तो जनाब मसीह मुझे बहुत खूबसूरत एक बात लगती है, वो ये कहते हैं कि शरीयत 2 बातों पर कायम है, खुदा अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपने सारी जान और सारी अकल से प्यार कर, और दूसरे के अपने पड़ोसी को अपनी मान प्यार। तो अगर पड़ोसी की जान खतरे में है और आप उसको कह रहे हैं कि नहीं भाई तू हाथ खड़ा कर और बोल मसीह खुदा का बेटा, तो ऐसा ना करें। यहाँ पर ये है कि हमें यहाँ से इस्तिस्ना हासिल है, मसीह ने बड़े सब्र से काम लिया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, वो ये कि फरीसियों के लिए लिखा है कि वो उन्हें आजमाने के लिए आए और कहने लगे क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? बेसिकली एक कंट्रोवर्सी और एक कॉन्फ्लिक्ट जो रहनुमा थे उस टाइम के, मजहबी रहनुमा, उनमें पाया जाता था। और 2 स्कूल ऑफ थॉट उस टाइम एक्टिव थे, एक रबी शमाय और एक रबी हिलेल, और इन दोनों के नज़रियात मुख्तलिफ थे। तो
द क्वेश्चन दे एक्चुअली हैव आस्क्ड वो इसलिए पूछा गया था ताकि उसको फंसाएं, और वर्डिंग भी ये यूज़ की गई है कि आजमाने के लिए उसके पास आए। तो वो उन्होंने जो वो चाहते थे कि यीशु मसीह का रिस्पॉन्स जनरेट हो और उसको या इधर करें या उधर करें, तो कुछ हम जो है ना कुछ फिर ऐसा कर सकें कि जिससे मसीह को हम जो है वो संसार कर सकें या उस पर कोई एलिगेशन लगा सकें। तो यहूदी जो रबी शमाए है उनका जो है जो फेथ था, उनकी जो डॉक्ट्राइन थी, जो शादी है उसमें हरामकारी का जो एलिमेंट है उसके सबब से बीवी को छोड़ना रवा है, सिर्फ ओनली दैट्स द केस, हरामकारी के सबब से। और जो ये बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर और स्ट्रिक्ट था, ठीक है। और जो रबी हिलाल था उनका जो स्कूल ऑफ थॉट है वो बहुत लेक्स और बहुत पॉपुलर था, और उसमें बहुत कुछ ऐड था। मतलब ये कि अगर जो है कोई औरत जो है वो सर पर दुपट्टा नहीं लिया हुआ बीवी ने और वो बाहर चली गई है, या उसने जो है उसने जोर से या लाउड वॉइस में वो बात कर रही है, वो गली में खड़ी होकर मर्दों से बात कर रही है, तो और या तो फिर वो जो है उसका ने खाना जला दिया, तो ऐसी सूरत में जो है आप यू आर अलाउड, दैट इज अ परफेक्ट ग्राउंड टू गिव हर डाइवोर्स। यहूदी कल्चर में जो शादी जो है वो एक अहम फरीज़ा था और उसको बहुत मुअज़्ज़ज़ और मुक़द्दम जो है उसको समझा जाता था। और उनकी एक सेइंग थी, उनकी एक अकॉर्डिंग टू विलियम बार्कले, कि अगर 20 साल का जो है 20 साल से का शख्स हो जाता है और वो शादी नहीं करता, तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो कत्ल कर रहा है अपनी जनरेशन का, अपनी पुश्त का वो कत्ल कर रहा है। बिकॉज खुदा चाहता है कि वो जलाल को मुनक्स करे और उसकी जनरेशन के थ्रू, एंड इफ ही इज नॉट डूइंग तो वो तो और बड़ो जो पैदाइश के अंदर जी, और वो तो फिर वो जो है कि सही फेल हो रहा है, वो तो कोई आगे जो है प्रॉस्पेरिटी है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रही। लेकिन और इनकी बहुत सारी ऐसी जो है यहूदियों की रबियों की रिवायत थी जो अकॉर्डिंग टू विलियम बार्कले, तो वो जो है वो कहता है कि जो है यहाँ पर ये भी था कि शादी जो है अगर एक मर्द और औरत जो है वो ब्याए गए हैं और उसमें मर्द जो है उसको औरत ने दिक किया हुआ, तंग किया हुआ, तो उसने जहन्नुम यहाँ पर रिसीव कर ली है, देख लिया। तो अब नो नीड के वो आसमान पर जाके जहन्नुम में जाए, वो जनती हो गया, ठीक है। और कितने जन्नती हुए होंगे, देखें आधे से ज्यादा तो जन्नती यहीं से बन गए। और फिर हम देखते हैं कि उनका एक और जो है वो था कि अगर एक खराब औरत या एक करप्ट औरत या एक जो है बदजुबान बदचलन औरत जो है वो कोड की मानंद है, और इस कोड का इलाज जो है वो डाइवोर्स है, ठीक है। फिर वो कहते थे कि इट्स योर लीगल एंड रिलीजियस ड्यूटी कि अगर आपकी बुरी औरत से शादी हो गई तो दैट्स योर रिलीजियस ड्यूटी टू गेट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। तो जब बेसिकली ये क्वेश्चन पुट अप किया गया तो सोच पीछे ये थी कि अगर जो है यीशु मसीह रबी शमाए के साथ वो होगा तो फिर तो जो है लोग इसको रिसीव ही नहीं करेंगे क्योंकि वो अनपॉपुलर कॉन्सेप्ट है। और अगर वो हलाल के साथ जो होता है तो इस्तेशना 24 बाब की पहली आयत में तो जो है वो अलाउ किया हुआ मूसा ने, मोसेस ने, तो ये इसने तो बहुत ही ज़्यादा फिर इसने तो इसको कलाम को खातिर में नहीं लिया, तो जो दोनों सूरतों में कहीं ना कहीं तो ट्रैप हो गई, लोगों की नजरों में गिरेगा। जी बिल्कुल। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है उन्होंने उनको ही एक्चुअली टुक देम बैक टू द स्क्रिप्चर्स, बिकॉज वो चाहता था कि लेट द स्क्रिप्चर्स स्पीक, कि बाइबल क्या कहती है, कलाम क्या कह रहा है, पुराना अहदनामा क्या कह रहा है। और उसने कहा कि इब्तिदा से ऐसा नहीं था, उसने कहा, और क्योंकि मर्द के लिए औरत को मुंतखब किया गया था, आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं, और फिर जो है कि मर्द जो है वो किसको छोड़ेगा, अपने माँ बाप को छोड़ेगा। और पूल जो है मैथ्यू पूल जो है वो एक कमेंटेटर है, वो कहता है कि ये लॉ जो है, कानून ये नहीं था कि बीवी को छोड़, कानून तो ये था कि माँ बाप को छोड़ और बीवी से जो है वो
मिला रहे, आपको बड़े वोट मिलने वाले। तो बीवी से जो है वो मिला रहे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा जो है, यीशु मसीह ने उनको फिर निशानदही की कि खुदा का नजरिया मोनोगैमी का है, पॉलीगैमी का नहीं था। और फिर जो है अगर हम बाग़ अदन में पहुंच जाएं जहाँ पे आदम और हवा वहां पर है, तो आदम और हवा के लिए जो है वहां पर कोई दूसरा जो है वो प्लान नहीं है। देयर वाज नो नीड फॉर डाइवोर्स, इट वाज इनडिवाइजेबल, ठीक है, इनएडवाइजेबल है वहां पर। फिर वो जो है इट वाज इनअप्रोप्रिएट, इट वाज इम्पॉसिबल बिकॉज देयर इज नो वन कि वो शादी करनी तो करनी, बच्चे हैं ना बाकी तो साथ उनके। हाँ जी। तो फरीक जो है वो एक ही था, खुदा ने एक ही को तेरे लिए। अच्छा, यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ कि जनाब मसीह की, हजरत मसीह की अपॉलोजेटिक कमाल कहाँ पर ले गए ना कि कोई है ही नहीं, अब किसको यूज करें, आप जारी रखें। और फिर हम देखते हैं कि बेसिकली क्लार्क जो है वो ये कहता है कि यीशु मसीह जो है उसकी बातें बहुत ज़्यादा गहरी हैं, उत्तम है। और फिर वो कहता है कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, दे आर योक्ड टुगेदर। योक्ड टुगेदर मतलब दोनों ने ही बार उठाना है, दोनों ही ने लिफ्ट अप करना है। तो जो कॉन्सेप्ट था वो फिक्की और फरीसी ये समझ रहे थे कि कॉन्सेप्ट ये है कि यीशु मसीह खुदा जो है वो तलाक के लिए जो है हम क्या किसी भी सबब से, हर एक सबब से, मतलब आप सबब के लिए बैठे हुए हो कि आप सबब ढूंढो और यू गेट योरसेल्फ फ्री फ्रॉम। आज भी ऐसे ही होता है एक्चुअली, जो फिक्का है जो है उसकी जो तालीम दी जाती है वो रीजन ढूंढ रहे होते हैं। वो क्या है कि वो ऊंट निगल जाना और मच्छर छानते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और यहाँ पर रबी अकीबा जो है वो एक हद और आगे बढ़े। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने कहा कि एक अगर खूबसूरत औरत मिल जाए, पहली वाली से बेहतर मिल जाए तो गो अहेड, गो अहेड, आगे बढ़े। आप क्या सोच रहे? तो ये जो है यीशु मसीह कमांड में और परमिट करने में फर्क पड़ता है। और यीशु मसीह कह रहे हैं दैट वाज नॉट द कमांड, यू वर परमिटेड फॉर दैट, लेकिन सिर्फ हरामकारी का अंदेशा, सिर्फ हरामकारी का अंदेशा भी नहीं, वो रीजन, इफ दैट इज द केस देन यू आर अलाउड टू get yourself separated। और उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। बल्कि यीशु मसीह के मॉरल जो कानून है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि अगर तेरी आंख तूने बुरी आंख से किसी औरत पर निगाह भी की तो तू उसके साथ दिल में ज़िना कर चुका। और इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि बादशाहत के लिए तुम तैयार हो रहे हो, काना होकर बादशाहत में दाखिल होना वो बेहतर है। यानी कि क्या आपकी बॉडी जो है वो इतनी कम्पैक्ट हो, आपका देखना जो है वो पाक हो, आपका सुनना पाक हो, बोलना पाक हो। तो बेसिकली खुदा खुद, यीशु मसीह, खुदा की हजूरी वो मौजूद है और उसके सामने फिक्की हो, फरीसी हो, रबी अकीबा हो, शमाए हो, हिलाल हो, जो कुछ भी हो, ही नोज व्हाट इज द नीड एंड व्हाट टू बी डन। ठीक है। मैं एक पॉइंट जो मैंने लिखा वो ये कि हज़रत मसीह ने, हज़रत मसीह ने उनको ये भी कहा कि जो समझाना चाहा वो ये कि तलाक की इजाज़त नहीं दी गई थी, बल्कि जितना फ्रीक्वेंटली हो रहा था उसको रोकने की कोशिश। He was actually controlling it, and they thought कि ये खुली छूट है, लाइसेंस है। इंटरप्रिटेशन के ऊपर भी, और जो देखें मसीह ने यही चीज़ उनको क्लियर की कि लोग ये कहते हैं कि मसीहत में जो है वो रूहानियत नहीं है, लेकिन जब हम जनाब मसीह की तालीम को जब परखते हैं, जब ठोक बजा के देखते तो हमें इतने पहलू नज़र आते हैं कि किस तरह से उन्होंने बहुत सी वो बातें जिनका ताल्लुक सिर्फ जिस्मानियत से था उनको जब खोला। ऐसे जैसे हम जब चावल पकाते हैं तो साथ छिलके नहीं पकाते, छिलके उतारने पड़ते हैं, तो मेहनत करनी पड़ती है और फिर हमें समझ में आता है। खुदा चाहता है कि हम जानने का शौक होना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उन चीज़ों को, बिकॉज आदमी इंसान की सृष्टि में ही वांट्स टू डू एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ, तो उसके लिए मसीह का कफारा, उसका काम जो है वो उस होता है मैंने तो रोज़े नहीं रखे, मैंने तो दुआ नहीं की, मैंने तो ये नहीं किया, तो वो अपने ऊपर से नज़र हटाकर जब हम खुदावंद की तरफ निगाह करते हैं तो फिर हीलिंग भी आती है, फिजिकल भी आती है, स्पिरिचुअल भी आती है, और माइंडसेट भी खुदा चेंज करता है। यही मैं आपको रोकूंगा, हमारे जालिम दोस्तों ने इशारा कर दिया है कि प्रोग्राम खत्म हो चुका है, तो अगले प्रोग्राम में आप लोगों से मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।